सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, इसी को हम कहते हैं अ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक टेस्ट चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक सिस्टम है आपका, यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0, जिसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आपका R0 वेक्टर है जो ओरिजिन से लिया गया है। अब इस चार्ज पर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, मतलब बहुत सारा चार्ज है, अलग अलग पोजीशन पर होगा। मान लेते हैं कि एक चार्ज आप Q1 ले रहे हैं। Q1 जो चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R1 वेक्टर है, और ये चार्ज जो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, फिगर एकदम समझिएगा, इसी हिसाब से आप बनाइएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। Q1 Q0 पर जो फोर्स लगाएगा F01 वेक्टर्स, जिसका पोजीशन वेक्टर जो होगा यह आपका R1 0 वेक्टर्स, मतलब Q0 का Q0 के रेस्पेक्ट में R1 0 वेक्टर्स। इसी तरह से Q2 चार्ज, मान लेते हैं कि Q2 चार्ज है यहाँ पर, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ये आपका Q2 चार्ज है। और Q2 चार्ज जो है आपका Q0 पर जो फोर्स लगाएगा यह आपका F02 वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R2 0 वेक्टर होगा। इसी तरह से आपका Q3 चार्ज, मान लेते हैं Q3 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है, जो इस चार्ज पर फोर्स जो लगाएगा यह आपका F03 वेक्टर है, जिसका पोजीशन वेक्टर R3 0 वेक्टर है। इसी तरह से बहुत सारा चार्ज हो सकता है। हम तीन ही चार्ज इस फिगर में दिखा रहे हैं, आप चाहें तो जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं। n चार्ज ऐसे लेना है इसमें, ठीक है ना। तो ये चार्जेस Q1 Q2 Q3 इस पॉइंट पर जो फोर्स लगा रहा है F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर्स एंड सो ऑन, जितना भी चार्ज लेंगे उसके वजह से फोर्स लगेगा। इसका जो वेक्टर सम जो होता है फोर्स का इस पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब आप कह सकते हैं कि वेक्टर सम of all forces which are acting on the given test charge is called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब आप कह सकते हैं कि F0 वेक्टर जो Q0 पर जो फोर्स लग रहा है सारे चार्ज की वजह से,
जैसे F01 वेक्टर, F02 वेक्टर्स, F03 वेक्टर्स एंड सो ऑन। जितना भी चार्ज होगा, मान लीजिए n चार्ज है तो F0n वेक्टर्स। इस वेक्टर सम को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इसी हिसाब से आपको एग्जाम में भी बनाना है, इसी तरह से आपको लिखना है, फिगर इसी हिसाब से बनाना है, तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स भी दिया जाता है, ठीक है। या 2 नंबर थ्योरी रहेगा, 3 नंबर न्यूमेरिकल्स रहेगा, या 4 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं फोर्स का। अब बात देखिए, फोर्स जो होगा F01 वेक्टर्स की बात करें तो F01 वेक्टर जो है आपका, दिस इज F01 वेक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0 जो है R10 वेक्टर्स। ये डिस्टेंस के वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है इसको हम दिखाएंगे कि डेट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q0 का मैग्नीट्यूड एंड Q1 का मैग्नीट्यूड बाई R10 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R1 कैप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो इसको डायरेक्शन के साथ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका बात करते हैं F02 वेक्टर्स। इसके वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस R20 वेक्टर्स है, इसको हम दिखाएंगे F02 वेक्टर इक्वल टू के Q0 इंटू Q1 बाई R20 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R20 कैप। इसी तरह से आप F03 वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा के Q0 इंटू Q3 बाई R30 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R30 कैप। इसी तरह से जितना भी चार्ज होगा n चार्ज के लिए निकालना होगा, F0n इक्वल टू के Q0 इंटू Qn बाई R30 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, n है तो n यहाँ लिखेंगे Rn0 कैप। अब यहाँ जो वैल्यू आपका है ये वैल्यू को आपको प्लस करना है, तो यहाँ पर F0 वेक्टर इक्वल टू जो होगा F01 वेक्टर्स का वैल्यू है के Q0 इंटू Q1 बाई R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R10 कैप। इसी तरह से F02 वेक्टर्स का जो वैल्यू है के इंटू Q0 इंटू Q1 बाई R20 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन। इसी तरह से आप निकालेंगे n तक, यह आपका हो जाएगा k इंटू Q0 इंटू Qn बाई Rn0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Rn0 कैप। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन जब हम लेंगे इसमें तो इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू होगा इस तरह से दिखेगा। F0 वेक्टर्स में हम बात करेंगे तो इसमें कॉमन होगा के Q0। के Q0 जो है सब में है इसलिए कॉमन हो जाएगा, और बचेगा इसमें Q1 बाई R10 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R10 कैप, Q2 बाई R20 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R20 कैप एंड सो ऑन। तो ये आपका Qn बाई Rn वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Rn0 कैप। इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं F0 वेक्टर इक्वल टू के
क्यू नॉट सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। Q1 से Qn तक है तो इसको आप लिखिएगा क्यू आई, 1 से लेकर n तक रखेंगे तो ये 1 से लेकर n तक आ जाएगा वैल्यू। इसी तरह से ये 1 से लेकर n तक है, जीरो सब में कॉमन है, जिसको आप लिखेंगे RI0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह से 1 से लेकर n तक जाएगा RI0 कैप। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन बनाना होगा तो इस फॉर्मूला को लगा के आप बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस पर जनरली न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कंपटीशंस के लिए भी। अगर कंपटीशंस वगैरह के भी एग्ज़ाम देते हैं तो सुपरपोजिशन पर क्वेश्चंस आता है। बहुत सिंपल है, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारा चार्जेस है। ग्रुप्स ऑफ चार्जेस के वजह से किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का जो वेक्टोरियल सम होता है, वेक्टर सम होता है, उसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। जो फार्मूला भी बहुत आसान है और इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं। कोई बहुत इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया गया था कि जब दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उसके बीच में फोर्स जो लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, जो दो नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होता है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होता है। अब आइए इस पर न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको हम बता देंगे तो आप अपने से भी बनाने लगिएगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure. Calculate the magnitude and direction of the force on the 3 microcoulomb चार्ज। इसका फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर है इस तरह से। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये एंगल थीटा बना रहा है।
ये एंगल आपका थीटा बना रहा है, ये मान लिए थीटा है। ए बी पोजीशन है आपका, ये एक्स एक्सिस है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विथ अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर तीसरा चार्ज है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, और यहाँ पे एक तीसरा चार्ज है Q0 मान लेते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, बोला कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज। 3 माइक्रोकूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। ये दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, और आपको हम बता चुके हैं सुपरपोजिशन में कि कोई भी चार्ज हो, 2 3 4 5 जो भी चार्ज हो, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स का हम वेक्टोरियल सम निकालते हैं, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है उस पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा इसका वैल्यू हम ले लेते हैं F1, और इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा इसका वैल्यू हम ले लेते हैं F2। तो ये फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, F1 और F2 की बात करें तो ये along द x एक्सिस और along द y एक्सिस दो कंपोनेंट बनाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमको दिखाना है तो कंपोनेंट पहले पता करना होगा। अब F1 की बात करें, मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। ठीक है, ये लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ है आपका 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है, मान लेते हैं ये P पॉइंट है। तो यहाँ जो है पहले हमको ये लेंथ निकालना पड़ेगा, तो 3 और 4 ये राइट एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 5 मीटर हो जाएगा। ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स 1 की बात करेंगे तो फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड जो होगा ये वैल्यू होगा K इंटू Q1 इंटू Q0 बाई R का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका K इंटू K का वैल्यू आप रख दीजिए 9 इंटू 10⁹9, Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6, Q0 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई R का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 54/25 इंटू, इसको आप प्लस कीजिएगा तो ये 10⁻³ आ जाएगा, -12 + 3 -3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 100 ऊपर लिखिए, नीचे 100 लिखिए, इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 16,216 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये फोर्स 1 निकल जाएगा। फोर्स 2 इसी तरह से निकालेंगे, तो फोर्स 2 हो जाएगा K इंटू, ये भी सेम चार्ज है 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई 5 का स्क्वायर, वैल्यू सेम ही आएगा दोनों का क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है। ये भी वैल्यू आ जाएगा 216 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया दोनों फोर्स का। अब यहाँ देखिए फोर्स 1 का दो कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो होगा वो F1 cos थीटा और y एक्सिस के साथ जो होगा F1 sin थीटा। फोर्स 2 का भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के साथ F2 cos थीटा, y एक्सिस के साथ F2 sin थीटा। F1 और F2 बराबर है, sin थीटा बराबर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स का दो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, जिसमें वाई एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल हो गया, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट सिर्फ बचेगा F1 cos थीटा और F2 cos थीटा, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, वही नेट फोर्स हो जाएगा इस पॉइंट पर, और इसका डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं
कि नेट फोर्स जो निकालना है आपको उसका मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज। नेट फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज इज एफ नेट जो होगा ये वैल्यू होगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये हो जाएगा F1 cos थीटा और F2 cos थीटा। ठीक है, मतलब एफ नेट जो होगा ये हो जाएगा आपका F1 cos थीटा और F2 cos थीटा, दोनों बराबर है तो इसको आप 2F1 cos थीटा लिख सकते हैं या 2F2 cos थीटा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना है तो 216 इंटू 10⁻⁵। अब cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, थीटा है ये तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो 4/5 यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 4/5। ठीक है, मतलब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 216/5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये एफ नेट होगा। ठीक है ना, और एफ नेट वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा आपका 216/5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो डायरेक्शन के साथ लिखना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया, ये सुपरपोजिशन पर बेस्ड है, मतलब कि एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का नेट फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में हम निकाले हैं। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम पता करते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकाल लिए, जिसमें से वाई कंपोनेंट कैंसिल हो गया, एक्स कंपोनेंट बचा, एक्स कंपोनेंट को हम प्लस कर दिए और वही मेरा नेट फोर्स हो गया। डायरेक्शन भी पता चल गया, एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिएगा कई बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन लिखिएगा, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side x, what is the force on a charge Q, ब्रैकेट में लिखिएगा, with the same sign as Q, placed at the centroid of the ट्रायंगल।
ये जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है ये सारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और देखिएगा अभी क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बोला है कंसीडर 3 चार्जेस, 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल आप समझते हैं जिसका तीनों साइड बराबर होता है, मतलब ट्रायंगल तो बनाना सभी लोग जानते हैं। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 चार्ज है, एक चार्ज है आपका Q1, दूसरा चार्ज है आपका Q2 और तीसरा चार्ज है Q3, ठीक है। तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, ठीक है। तीनों वर्टिसेस पर रखा हुआ है, मतलब कोने पर रखा हुआ है, A B C कॉर्नर पर रखा हुआ है। साइड भी दिया हुआ है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्राइड किसको कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। सेंट्राइड जो होता है आपका, जब मीडियन एक दूसरे को कट करता है तो सेंट्राइड का फॉर्मेशन होता है। मीडियन समझते ही हैं, इक्वल भाग में डिवाइड करता है ये सबको, और परपेंडिकुलर होता है ये। यहाँ जो पॉइंट आपका बनता है, इस पॉइंट को ही हम सेंट्राइड कहते हैं, जिसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका है Q चार्ज। बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इस पॉइंट पर, इस तीनों पॉइंट की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर हो रहा है। आपको बता चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर सेवरल चार्जेस फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स का जो वेक्टोरियल सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और नेट फोर्स वही होता है। फोर्स ऑन चार्ज Q निकालना है। तो यहाँ हम बात करते हैं फोर्स का, तो इसको हम डिस्टेंस की बात करें तो सब डिस्टेंस बड़ा, ये R होगा तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। निकालने की ज़रूरत पड़ेगा तो हम निकाल भी लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं बुझा रहा है तो नहीं निकालेंगे। निकालना होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये लेंथ होगा आपका x/2, ठीक है। ये लेंथ निकालना होगा पहले, और इसको निकाल के इसको डिवाइड कर देना, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको निकालिएगा तो यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए D। तो AD का जो वैल्यू होगा वो √AB² माइनस BD² हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपका x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा 3x²/4, मतलब ये आपका √3/2x हो जाएगा AD का वैल्यू। अब AQ इस टू QD जो होगा वो 2:1 का रेशियो है। मान लो ये 2m है प्लस m है, ये इक्वल टू √3/2x है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि m इक्वल टू जो होगा वो 1/2√3x हो जाएगा। मतलब m निकल गया तो AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, AQ का वैल्यू हो जाएगा 2m। तो AQ निकल जाएगा आपका 2 × m, m मतलब 1/2√3x, मतलब ये आपका x/√3, मतलब r का वैल्यू कितना निकल गया, x/√3, ठीक है, r निकल गया। अब देखिए Q1 की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा ये आपका F1 होगा। Q2 की वजह से फोर्स जो लगेगा ये आपका F2 होगा। Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा ये आपका F3 होगा। 3 फोर्स 3 डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके बीच का जो एंगल है तीनों के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री लग रहा है, ठीक है। तो F1 का वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा K इंटू ये होगा Q1 इंटू यानी Q इंटू Q/r²। वैल्यू r का हम बाद में रख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी तीनों बराबर है, रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने के बाद अगर जरूरत बुझाएगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं भी रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेट फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे इसको हम अलग से हम डायग्राम को बना रहे हैं, यहाँ पर ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है और ये फोर्स 3 है, 3 डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू आपका होगा इसको आप मान लीजिए
कुछ भी मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं टी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका है, इसके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। F1 भी टी है, F2 भी टी है और F3 भी टी है, ठीक है ना। अब देखिए F2 और F3 के बीच में नेट फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा, F नेट, ठीक है ना। तो F नेट का जो वैल्यू होगा, वेक्टर एडिशंस आप जानते हैं, ये हो जाएगा F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर 2F2 F3 cos थीटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा F2 मतलब t का स्क्वायर 2t स्क्वायर cos 120 डिग्री, cos 120 का वैल्यू आप जानते हैं t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर इंटू cos 120 कितना होता है -1/2, इसे ये कट जाएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू टी आ गया। मतलब एफ नेट का वैल्यू कितना है, एफ नेट आपका आ गया टी। अब इस पर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर हमको निकालना है नेट फोर्स। तो एफ नेट जो होगा एट क्यू पर, तो दो ही फोर्स अब बच रहा है मेरे पास, एक F1 वेक्टर और एक आपका एफ नेट वेक्टर जो है वो बच रहा है। F1 नीचे की तरफ है, ठीक है ना, और F2 एफ नेट ऊपर की तरफ है। तो एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, मतलब टी माइनस टी, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। मतलब एफ नेट जो है वो आपका एट क्यू पर कितना होगा 0 होगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है कई बार एग्जाम्स में, आप देख भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द चार्जेस Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle of each side x, what is the force on each charge। ठीक है, फिगर इसका दिया हुआ है, फिगर आपका है, ये फिगर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें चार्ज Q1 इक्वल टू Q है, Q2 इक्वल टू Q है एंड Q3 इक्वल टू माइनस Q है। ठीक है, बोला कंसिडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड x, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। फोर्स क्या होगा इस चार्ज पर, ये बताना है आपको। यहाँ देखिए
फिगर नहीं भी दिया रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के 3 चार्ज को रिप्रेजेंट कर देना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है आपका। कंसिडर द चार्जेस q, q and माइनस क्यू प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड x, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ये बोला है कि सभी चार्ज पर फोर्स क्या लग रहा है, मतलब कि ये 2 की वजह से इस पर क्या लग रहा है, या ये 2 की वजह से इस पर क्या लग रहा है। नेट फोर्स आपको निकालना है, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी लगाना होगा। अब ये कहाँ कट कर रहा है ये फिगर बनाने के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर दोनों की वजह से चार्ज फोर्स जनरेट होगा। अब देखिए इस पॉइंट पर इसके वजह से जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब कि Q1 की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा Q2 पर, वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। मान लेते हैं कि F1 वेक्टर है ये, और इसके वजह से जो होगा नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, अपनी ओर ये खींचेगा, ये मान लेते हैं F2 वेक्टर से, ठीक है ना। इसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा, मतलब Q2 की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा इसको मान लेते हैं F3 है, ठीक है। और यहाँ पर इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, ये इसको मान लेते हैं F4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। इसको F1 F5 मान लेते हैं, और इस पर जो इसके वजह से फोर्स लगेगा ये आपका F6 लगेगा, ठीक है। ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये भी एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं फोर्स का। इस दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं FR, ठीक है। इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये फोर्स लगेगा, इसका नाम हम दे देते हैं FT। इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा वो आपका, इसका नाम दे देते हैं FS, ठीक है। देखिए इस सिस्टम में नेट फोर्स 1 2 3 फोर्स लगा रहा है, ये तीनों फोर्स का जो नेट फोर्स निकालेंगे वही इसका फोर्स जो होगा पूरे सिस्टम की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। अब देखिए 3 फोर्स 3 डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है। अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये एक पॉइंट पर कट करेगा। मतलब ये देखिए FR यहाँ आ गया, इसको कहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, FS, और ये आपका हो गया FT, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स जो आपका लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स आपका है ये है FS, ये आपका है FR, और ये आपका है FT, ठीक है। अब देखिए इसके बीच के एंगल की बात करते हैं। ये 60 है और ये आपका 120 है, और ये भी आपका 120 है। ये 120 120, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 होगा, ठीक है ना। क्योंकि चारों एंगल का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 होता है। 120 120 240, 60 प्लस कर देंगे और 360 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो एंगल है इसके बीच का वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम निकालते हैं F1 F2 F3 F4 F5 6। F1 F2 F3 इशारा का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, F1 इक्वल टू F2 होगा, इक्वल टू F3 होगा, इक्वल टू F4 होगा, इक्वल टू F5 होगा, इक्वल टू F6 होगा। ये सब का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और ये वैल्यू कितना आएगा आपका, तो ये आएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम करेंगे इसको तो K इंटू Q हो जाएगा, बाई R गए अब हम X ले लेंगे। मतलब इसको आप मोटा मोटी आप कुछ भी मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो F1 F2 F3 F4 बराबर है, इस तरह से FR निकालेंगे। तो FR देखिए, FR जो है इसके बीच का एंगल कितना है, FR और FS
इन दोनों के बीच का एंगल सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट, ये जैसे एफ आर निकालिएगा तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगा आपका एफ आर इक्वल टू एफ एस, ये आ जाएगा ये वैल्यू होगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 1/2, इसे ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा एम स्क्वायर, मतलब एम आ जाएगा। मतलब आपका एफ आर और एफ आर का वैल्यू भी एम है, एफ एस का वैल्यू भी एम है, ठीक है। अब बात करते हैं एफ टी जो होगा ये वैल्यू हो जाएगा आपका F5 का स्क्वायर F6 का स्क्वायर प्लस 2F5 F6 कॉस 60 डिग्री, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। Fs ये आपका एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, इसे ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3m स्क्वायर, मतलब ये आपका √3m हो जाएगा, ठीक है। ये Ft का वैल्यू निकल गया। अब इस दोनों के बीच, अब क्योंकि हमको नेट फोर्स निकालना है सिस्टम का, तो ये नेट फोर्स इस पॉइंट पर बन रहा है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालिएगा यहाँ पर एफ नेट जो होगा यहाँ पर एफ रिजल्टेंट निकालिएगा, तो एफ रिजल्टेंट जो होगा आपका ये निकालना पड़ेगा, तो एफ रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों के बीच में है, ये हो जाएगा आपका एफ एस का स्क्वायर एफ आर का स्क्वायर 2FS एफ आर कॉस 60 डिग्री। अब एफ एस का वैल्यू कितना है, एफ एस और एफ आर एम है, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m इंटू एम कॉस 60 1/2 होता है, m से m कट जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 3m, मतलब √3m आ गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर नेट फोर्स निकल गया, तो सिस्टम पर जो होगा एफ नेट ऑन होल सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एफ आर, इसको आप एफ नेट लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम आप दे दीजिए जेड, ठीक है, क्योंकि आर पहले भी लिख चुके हैं, तो एफ जेड, ठीक है, प्लस एफ टी। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एफ जेड ऊपर की तरफ है √3m, तो एफ टी नीचे की तरफ है, तो इसको माइनस √3m, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, मतलब इस पूरे सिस्टम के वजह से जो नेट फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, पूरे चार्ज पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो पूरे चार्ज पर भी नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है, SC वर्मा में भी क्वेश्चन है, NCERT में भी है, उसको आप बनाइए और जो प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा।